हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। आज बहुत दिनों बाद बुनकर के टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता हूं क्योंकि मैंने एक पोस्टर देखा फेसबुक पर। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने वो पोस्टर, वो इश्तिहार क्या देखा। बुनकर मजदूरों की अपील सबसे ऊपर लिखा था, उसके नीचे लिखा था कि बनारसी साड़ी की सनत को बचाने के लिए बनारस के तमाम गिरफ्ता हजरात से अपील की जाती है कि महंगाई के इस दौर में बुनकर अपना गुजारा किस तरह से करें। इस महंगाई के दौर में आम मजदूरी मिलने की वजह से बुनकर अपने परिवार का गुजर बसर ठीक से नहीं कर पा रहा है। दूसरे शहरों में ज्यादा मजदूरी मिलती है, इसी कारण बनारस के बुनकर बनारस से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। फिर नोट में लिखा है, आप सभी गिरफ्ता हजरात से पुरजोर गुजारिश है कि महंगाई को देखते हुए बुनकरों की मजदूरी बढ़ाएं। मिंजानिब बहादुर शहीद वेलफेयर सोसाइटी, कोई बहादुर शहीद वेलफेयर सोसाइटी है, उनकी तरफ से ये पोस्टर, ये इश्तिहार जारी किया गया है। तो अब बात आती है कि मजदूरी बढ़ाने की। तो मजदूरी बढ़ाने के लिए चौदह के सरदार मकबूल हसन साहब ने 3 मीटिंग्स की। 3 मीटिंग्स जहाँ तक से मेरा नॉलेज है, 3 मीटिंग्स की। 2 मीटिंग शायद मस्जिद में हुई और 1 मीटिंग सरैया में हुई। तो तीनों मीटिंग में क्या नतीजे निकल कर आए मुझे अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि मीटिंग हुई, फिर उनसे मैंने राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता नहीं हो पाया, मुझे जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर मीटिंग के नतीजे क्या निकल कर आए हैं। क्या केवल मीटिंग कर खत्म कर दिया गया है या उसके कुछ रिजल्ट्स भी सामने निकल कर आए हैं। तो सवाल ये है कि मजदूरी बढ़ाने की बात, मजदूरी बढ़ना चाहिए, ये तो 100% सही बात है कि इस मजदूरी में बिल्कुल गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर चीज के रेट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक हो गए हैं। तो आखिर सेम मजदूरी में, सेम रेट पर साड़ी बीनने में, सेम पैसा कमाने में कैसे कोई भी उन सामानों को खरीद सकता है, अपनी जरूरियात को पूरी कर सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम आदमी करता है, एक नौकरी करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, तो अगर वो 1 साल काम करता है या 2 साल काम करता है, 3 साल काम करता है, हर साल, हर 6 महीना पे उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। 5% का, 10% का, 20% तक होता है इंक्रीमेंट। तो आखिर एक छोटी सी नौकरी करने पर भी, एक समझ लीजिए आप पियोन की भी नौकरी, चपरासी की भी नौकरी करने पर, या सेल्स में नौकरी करने पर, या किसी भी नौकरी करने पर, या कोई मैनेजर की नौकरी कर रहा है, कोई सेल्स कंसल्टेंट की नौकरी कर रहा है, किसी भी नौकरी करने पर सैलरी में इंक्रीमेंट होता है हर 6 महीना, हर साल भर पर, महंगाई को भी देखते हुए और उनके काम को भी देखते हुए। तो आखिर बुनकर जो आज 10 साल 20 साल अपने जन्म से काम कर रहा है, अपने जन्म से काम कर रहा है, फिर भी उसकी मजदूरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ना के बराबर हो रहा है, और बहुत तो ऐसा होता है कि इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि मजदूरी घट जाती है। ये कहा जाता है कि बहुत कम रेट हमें मिलता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। प्रॉफिट जब कम होता है तो आप उस माल को बीनते ही क्यों हैं? अगर प्रॉफिट कम होता है तो आप ऑर्डर ही क्यों लेते हैं? अगर प्रॉफिट कम होता है तो आप उसको इतना ज्यादा क्यों सेल्स करते हैं? अगर प्रॉफिट कम होता है तो फिर आप उस चीज का ऑर्डर ही ना लीजिए जिस चीज में आपको प्रॉफिट ही नहीं हो। ये तो बिजनेस है ही नहीं कि अगर प्रॉफिट ही ना हो और वही काम किए जा रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हुई कि अगर जिस चीज में हमें प्रॉफिट ना हो उस चीज को हम क्यों करें? जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज में हमें फायदा नहीं है, कोई भी हो, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो काम नहीं करेगा अगर उसको प्रॉफिट नहीं है। कोई भी काम करता है आदमी प्रॉफिट के लिए करता है। तो सुनने में आता है कि प्रॉफिट नहीं है इसलिए मजदूरी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, केवल किसी तरह गुजर बसर हो रहा है। प्रॉफिट नहीं है फिर भी 10-10, 20-20 लाख, करोड़ रुपए का मकान लिया जा रहा है। प्रॉफिट नहीं है फिर भी उसी ऑर्डर को बार बार रिपीट किया जा रहा है और बहुत ज्यादा उसको प्रोडक्शन करवाया जा रहा है। प्रॉफिट ना होने पर अगर प्रॉफिट होगा तो सोचिए क्या होगा। तो ये बातें हुई, ये तो हो गई गिरफ्तारों की बात। अब सवाल ये है कि मजदूर, जो बुनकर मजदूर हैं, वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बातें हो रही हैं, केवल बातें ही होंगी। जैसे गिरफ्तार लोग केवल बातें करते हैं, या फिर और भी जो है मीटिंग्स करके केवल बातें होती हैं, बातें होकर खत्म हो जाती हैं, मजदूरी नहीं बढ़ती। वैसे ही बुनकर जो मजदूर है वो भी केवल बातें करता है, कुछ नहीं करता, केवल मजदूरी बढ़ाने की बातें होती हैं, बाकी काम कुछ नहीं होता है। जैसे बिजली का रेट जब गवर्नमेंट बढ़ा रही थी तो मुर्री बंद हुई थी और सबने एक साथ अपने पावर लूमों को बंद किया था। क्या ऐसा काम कोई हुआ मजदूरी बढ़ाने के लिए? नहीं हुआ। तो जब ऐसा होगा ही नहीं तो मजदूरी क्यों कोई बढ़ाएगा? चाहे वो गिरफ्तार हो, चाहे कोई भी हो, जब उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा, जब प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो आखिर वो क्यों आपकी मजदूरी बढ़ाएगा?
अब बात कर लेते हैं थोड़ा साइड में ये बात करना चाहता हूं कि बुनकर केवल बुनकारी पर ही निर्भर ना हो, केवल बुनकारी पर ही डिपेंड ना हो, केवल पावर लूम पर ही डिपेंड ना हो। अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, नौकरी कराएं, अच्छा बिजनेस कोई दूसरा बिजनेस कराएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप केवल नौकरी ही कराएं, कोई भी अगर दूसरा काम मिले जो अच्छा हो, जो बुनकारी से हट कर हो, जिसमें प्रॉफिट हो, जिसमें ज्यादा सैलरी हो, जिसमें ज्यादा कमाई हो, उसमें आप अपने बच्चों को लगाएं। क्योंकि एक से भले दो जो कहा जाता है, एक से भला दो काम। अगर आपको कमाने का एक काम मिल गया है तो आप दूसरे की तलाश करें, दो काम सेट हो गए तो तीसरे की तलाश करें। ये वॉरेन बफेट का कहना है, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कमाने का एक रास्ता सेट हो जाता है तो आप दूसरे रास्ते की तलाश करें, क्योंकि वो रास्ते की कोई गारंटी नहीं कि कब बंद हो जाए वो। तो दूसरे रास्ते की तलाश करें। दो रास्ते अगर आपके सेट हो जाए तो तीसरे रास्ते की तलाश करें, यानी कि रास्ते आपको ढूंढने हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए पैसा कमाने के। तो बस ये दो बातें करनी थी कि पहला तो ये कि गिरस्ता क्या कर रहे हैं मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरदार साहब क्या कर रहे हैं और बुनकर मजदूर क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बुनकरों से एक अपील ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर दूसरा कोई काम करवाएं या दूसरी नौकरी करवाएं, या अगर उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा सके तो फिर भी कोई दूसरा बिजनेस, कोई दूसरा साइड काम उनको जरूर, उनको ऐसा हुनर उनके पास होना चाहिए कि वो दूसरा काम कर सके, जिससे अगर इनकी पावर लूम्स बंद हो जाती हैं तो उनके घर की रोजी रोटी चलती रहे। बस यही दो बातें आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।